अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? तैयारी हो रही मैं है ठीक इलेक्शन हूँ। की? अब जी वोट सर। डालना है ना आपने? वोट डालना है ना? सर ये तो बस फिर मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपने कर दिया है। नहीं नहीं, वोट तो डालना चाहिए आपको जब भी इलेक्शन हो। हम्म, लेकिन सर सोचना पड़ता है किसको डालें। नहीं, वो आप ना डालना जो है ना, वो गलत है। आप कम अच्छे को डाल दें, ज्यादा अच्छे को डाल दें। अगर आपको नहीं कुछ समझ आता, खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएं, एक वोट अपने आप को डाल दें, लेकिन एटलीस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। दैट इज इंपॉर्टेंट। सही कह रही हैं सर आप। सर खबर ये है कि इमरान खान बानी पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। ये कहते हैं उबूरी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर। कैसे लड़ेंगे मुबश्शिर साहब वो इलेक्शन? वो तो नाअहल है। बात यह है कि वो 300 हलकों से लड़ने का इरादा कर लें, अभी तो नहीं लड़ सकते ना। बेसिकली वो देखें, कराची से, मियाँ वाली से और शायद इस्लामाबाद से लड़ना चाह रहे हैं। वहां से अपने कागजात जमा कराएंगे, और अभी तक वो एक केस में नाअहल है और उनके पास 5 साल के लिए वो नाअहली है। तो और वो उन अपील में है, और वो अभी कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया हुआ है। तो जब तक फैसला नहीं आता तब तक तो इमरान खान नहीं लड़ सकते इलेक्शन, और वो डिस्क्वालीफाइड है। बट फर्ज करें वो इस उम्मीद पे अगर कागजात जमा कराते हैं कि तब तक फैसला आ जाएगा, उम्मीद है कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाएगी, तो फिर इन 3 हलकों से खड़े होंगे। वरना तरीका जो होता है वो यही है ना कि साथ अपना एक कवरिंग कैंडिडेट भी हर हलके में खड़ा करेंगे अपनी जगह पे, ताकि अगर उनको नहीं मिलता लास्ट मिनट पे तो वो कोई और उनकी जगह पे इलेक्शन लड़ लेगा। लेकिन फार एज इमरान खान इज कंसर्न, मैं आपको ये बता दूं, ही इज ओवर फॉर पाकिस्तान। इट इज ओवर। उस पर उम्मीदें रखना, उस पर सवाल करना, ये सारी बेकार की बातें हैं। ही इज अ लॉस्ट कॉज एंड ही इज अ लॉस्ट स्टोरी। सही सही। तो दूसरे मुबश्शिर साहब, हम ये देख रहे हैं कि नून लीगी रहनुमाओं ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ एनए की नशिस्तों से, नेशनल असेंबली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज जो हैं वो सूबाई असेंबली से इलेक्शन लड़ेंगी। तो क्या वजह है मुबश्शिर साहब, उन्हें क्यों विफाक में नहीं भेजा जाएगा? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, इन सब ने तो कागजात नामजदगी हासिल कर ली है, और नून लीग की क्यादत जो है वो अपने पुराने हलकों से ही इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तो नवाज शरीफ लाहौर के NA 130 और मानसरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर के NA 123 और सूबाई असम्बली की नशिस्त, जबकि मरियम नवाज 119 और उसी हल्के से सूबाई असम्बली के लिए भी सीट इंतखाब करेंगी या वहां पे लड़ेंगी। तो 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं मरियम। हमजा जो है वो NA 118 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कि हमजा का इलेक्शन लड़ने का मतलब है प्रोविंशियल असेंबली का कि मरियम जो है वो सूबे में आना चाह रही हैं बहैसियत, आप समझे, चीफ मिनिस्टर, और हमजा जो है वो ऊपर जाके कोई वजारत के उम्मीदवार बनेंगे। तो आई थिंक कि नून लीग ने अपनी वो बड़ी ऑब्वियस कर दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मरियम के लिए बड़ा मुश्किल होगा वजीर आला बनना। ये तो खैर इलेक्शंस के बाद पता चलेगा कि क्या स्ट्रेंथ होती है उनकी, और कितनी कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो लेट्स सी अभी। लेकिन उन्होंने सारों ने कागजात तो ले लिए हैं, अब जमा भी करा लेंगे, देखते हैं। मुबश्शिर साहब, कितनी फॉलोइंग है, आप क्या समझते हैं मरियम नवाज की, अगर हम कंपेयर करें हमजा शहबाज से? देखिए, पार्टी में हमजा शहबाज ज्यादा फाल है। हमजा शहबाज ने कई साल पार्टी चलाई है और पंजाब के अंदर चलाई है, और वो वर्कर लेवल पे वो सबको जानते हैं, बाय नेम जानते हैं। उनको पता है हर हर हलके में, हर वार्ड में कौन कितना एक्टिव है। लेकिन हमजा खुद अब दिल बर्दाश्त है। हमजा खुद जो है ना वो, मैं समझता हूँ खानापुरी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमजा जो है ना, उनका कोई इंटरेस्ट अब नहीं रहा इलेक्शंस में। और पॉपुलर मरियम ज्यादा है, क्योंकि मरियम एक फेस बन गई हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, और क्योंकि नवाज शरीफ की वो साहबजादी है। तो हमने देखा है कि जलसे जो मरियम कर रही होती हैं उनमें फिर भी एक टर्न आउट होता है, और वो एक क्राउड अट्रैक्शन तो है वो। लेकिन ऑन ग्राउंड हमजा जो हैं उनको मैनेज करना उनसे ज्यादा तजुर्बा है। सो अभी मरियम जो है वो, आई वुड रेट हर एज, आप समझें कि नौवारिद जो होता है पॉलिटिक्स में। ये तो पहला अब इलेक्शन लड़ेंगी ना, तो अब चलेगा, उनको आटे दाल का भाव पता चलेगा कि इलेक्शंस कैसे लड़ेगा। सही। मुबश्शिर साहब आर्मी चीफ भी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने कहा है कि
पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता, हम चाहते हैं कि सबके साथ हमारे मुतवाज़िन और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात हो। तो ये पॉलिसी आप समझते हैं ठीक है? देखिए, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पे यकीन ही नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है, और यही आर्मी चीफ ने थिंक टैंक्स को और मीडिया को गुफ्तगू में कही है बात। और उन्होंने देखें, इलाकाई सलामती और बैन अल-अक़वामी दहशत गर्दी पे पाकिस्तान का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया उन्होंने वहाँ पे, और उन्होंने साउथ एशिया में जो पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके हवाले से बताया। अब आप ये देखें कि हमारे पास अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी है, और हमारे पास हमारे ऊपर चाइनीज इन्फ्लुएंस भी है, और रशिया से भी हम करना चाह रहे हैं। हम सऊदिया के भी दोस्त हैं, हम ईरान के भी दोस्त हैं। हम किसी के खिलाफ किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम पूरा अमेरिका की भी गोद में नहीं बैठ सकते, हम सिर्फ चाइना की उंगली पकड़ के भी नहीं खड़े हो सकते, हम सिर्फ रशिया की उम्मीदों पे अपनी सारी जो है मोबिलाइजेशन उस तरह नहीं कर सकते। तो हमें मिक्स एंड मैच करना है ना। वी आर नॉट अ रिच कंट्री, वी आर अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, और हर एक से हमें बना के रखनी है, हमें हर एक से ट्रेड करना है, हर एक से हमें जो है बायलैटरल ट्रेड रखना है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी रीजनेबल एंड सेंसिबल अप्रोच। मुबश्शिर साहब, जहाँ पर इलेक्शंस की तैयारियां जारी हैं, वहाँ पर दूसरी तरफ बहुत सारी इलेक्शन से रिलेटेड खबरें भी आ रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि मुल्क भर की जो बार काउंसिल्स हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर रही हैं। ये इलेक्शन करीबें सर पर खड़े हैं, उससे पहले वकला का मुत्तहिद हो जाना, वो भी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, क्या मकासद हो सकते हैं इस इत्तेहाद के, क्या हासिल? यही हो सकता है ना कि इलेक्शन किसी तरह डिले हो जाए, कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल हो जाए। पाकिस्तान बार है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सिंध हाई कोर्ट बार है, पंजाब बार, उन सब ने चीफ इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार करते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया। और ये तो बताएं कि क्यों उन्होंने ये अदम एतमाद किया। चारों ने अलग अलग एलामिया भी जारी किया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी साफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। भाई किसको लगाना है फिर इलेक्शन कमीशन, ये भी बता दो। और चीफ इलेक्शन कमीशन की निगरानी में हुई हल्का बंदियां, इंतखाबी तरीक़ाकार और नशस्तों की तकसीम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो बात यह है कि जिन कोर्ट्स ने उनको कैंसिल कर दिया, फिर उन कोर्ट्स के ऊपर भी ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करो, और कौम इनकी अदालतों में भी नहीं जाएंगे तो पता चले ना। दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि बार काउंसिल्स ये चाहते हैं कि नून लीग भी पीटीआई की तरफ वकला को टिकट दे, इनके मुतालबे नहीं पूरे किए गए तो इसलिए खपर वाला डाल रहे हैं कि जी इलेक्शन रोको, ये करो। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन एक आईनी पोजीशन है, उसको कोई फर्द वाहिद उस तरह से हटा नहीं सकता। तो इसलिए फिलहाल आप टेंशन ना लें, ये पुरानी तनख्वाह पे सारे काम भी करेंगे जब होगा काम। तो मुबश्शिर साहब, मैंने अपने सहाफती करियर में 2 इलेक्शंस कवर किए हैं, उसमें हमने यही देखा है कि सारे इल्जामात पार्टीज पर तो लगते ही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर भी लगते हैं। क्या वजह, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह की चीजें होती हैं जिस पर एलिगेशंस उठाए जा सकें? होती भी है। देखिए, दुनिया में हर इलेक्शन कमीशन में ऐसी बात होती है। वो डोनाल्ड ट्रंप को देख ले, वो कहता था कि जो पोस्टल बैलेट है उससे मेरे साथ धांधली हो गई थी और वो मेरे खिलाफ वोट डाल दिए। तो जो इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने तो इमरान खान को कॉपी कर लिया था ना। जी, डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान को किया, ये इमरान ने उसको किया, ये तो बात की। दोनों ही पागल हैं, और पागल ही पागल को कॉपी कर सकता है। मैं तो बड़े क्लियर हूँ इससे, मुझे तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आपको ये बताऊं कि इलेक्शंस में गलतियां भी होती हैं, इलेक्शंस में धांधलियां भी होती हैं, लेकिन उसकी एक वजह यह है कि इलेक्शंस हमारे होते ज़रा देर में है। अगर यहाँ रेगुलर होते रहे इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस भी हों, फिर लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हों, फिर स्टूडेंट यूनियंस के भी हों, तो आपको इतनी इलेक्शंस की आदत हो जाती है कि फिर धांधली की गुंजाइश नहीं रहती है। देखें ना, केयर टेकर गवर्नमेंट क्यों आती है? पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वरना दुनिया में हर मुल्क में जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो खुद से इलेक्शंस करवा लेती है और पावर ट्रांसफर भी हो जाती है, कोई खप भी नहीं डालता। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें तो वहां पे भी उसी का वो निकल जाएंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप केयर टेकर लाने का मतलब है एक दूसरे पे एतबार ही नहीं है। फिर हर केयर टेकर में जो आ रहा होता है उसके बाद कहते हैं ये तो पीपल्स पार्टी का है, ये तो नून लीग का है, ये तो पीटीआई का है, ये तो फौज का है, ये तो फलाह का है। और भाई किसको लाएं फिर केयर टेकर? बर्मा के लोग ले आए, कीनिया से उठा के ले आए लोगों को कि तुम आके हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट में आ जाओ। तो
आई मीन آپ کو اس قابل ہوں کہ آپ کے اوپر اعتبار کیا جائے اور سیاستدان خود الیکشنز کرا لیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ خود ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے باتوں پہ اعتبار کر ہم لو، پہ ہم پہ اعتبار کرو، دوسروں پہ ہمیں اعتبار رائٹ یہ بڑا سر. مشکل کام ہے بھائی. صحیح. مبشر صاحب، افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ہے. احتساب عدالت کے جج اڈیالہ جیل سے عمران خان کے کیس کی سماعت سے واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی. اس واقعے کے پیچھے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، احتساب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر، ان کی گاڑی کے قریب فائرنگ ہوئی ہے مبینہ طور پہ. اب ایئرپورٹ حدود میں ہوئی ہے، تھانہ ایئرپورٹ حدود میں ہوئی ہے. حال اسٹریٹ کے رہائشی شایان علی نے پی ایف چوک میں مبینہ طور پہ یہ فائرنگ کی ہے. فائرنگ سے ٹریفک جام ہو گیا. بہرحال پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. میرا خیال ہے کہ مجھے اور آپ کو یا کسی کو اس پہ ہمیں کوئی لوز ٹاک نہیں کرنی چاہیے. لیٹ دی انویسٹیگیشن ٹیک اٹس کورس، اور وہ جو بھی بتاتے ہیں ہمیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس کے کہنے پہ تھا، کس کے ایما پہ تھا. ویسے تو ہم کوئی بھی لوز ٹاک کر دے آدمی، nobody can stop us، لیکن آئی تھنک ایسی چیزوں پہ ذرا سا ریسٹرینٹ ہونا چاہیے. مبشر صاحب، کل ہم نے صنم جاوید کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا. آج خبر یہ کہ حسان نیازی بھی عام انتخابات میں حصہ لیں گے. ان کی والدہ نے درخواست کی ہے پیپرز لینے کے لیے، نامینیشن پیپرز. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کردار پی ٹی آئی کے، وہ لوگ جو 9 مئی واقعات میں ملوث ہیں، انہیں اجازت ملنی چاہیے کہ وہ الیکشن کا حصہ بن سکیں، الیکشن لڑ سکیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ملنی چاہیے. جو 9 مئی میں ملوث ہے، میں تو اس کے لیے کسی قسم کی رحم کی بات نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا قانون کے مطابق ہونا چاہیے جو بھی ہو. سزا بھی اسی طرح ہونی چاہیے اور ریلیف بھی اسی طرح ہونی چاہیے جو قانون کے مطابق ہو. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ تو انتہائی قابل مذمت ہے، اور وہ ریاست پہ حملہ ہے. اس کی تو کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دی جا سکتی. اب حسان کی والدہ نے کاغذات نامزدگی جو اس پہ دستخط کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی انتخابی شیڈول آ گیا ہے. حسان نیازی نہ صرف نااہل بھی نہیں ہے، نہ سزا یافتہ ہے، حراست میں ہے، تو ان کو اس پروسیس میں اجازت دے دینی چاہیے. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ لوگ نا اپنی ایک طرف تو کرتے رہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو یہ ہے، تمہارے پر رحم کرو، ہماری یہ کرو. دوسری طرف یہ جان جان کے تنگ بھی کرتے ہیں، جان جان کے اپنی وہ سیاستیں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو آئی تھنک ونس فار آل اٹ شوڈ بی سارٹڈ آؤٹ. ان کو نہیں ملے گی الیکشن لڑنے کی اجازت، اور نہ ملنی چاہیے. اور اچھی خبر آخری میں ڈسکس کر لیتے ہیں مبشر صاحب. کلدم بی این اے کے جو کمانڈر ہیں، انہوں نے 70 ساتھیوں کے ساتھ پاکستانی ادارے کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں اور وہ حصہ بن گئے ہیں، قومی دھارے میں شامل ہو گئے. یہ پاکستان کے امن کے لیے اچھی خبر، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھی خبر ہے. تو یہ اچھی خبر نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اچھی خبر ہے. اور دیکھیں، کوئٹہ میں صوبائی نگران وزیر اطلاعات جو ہیں جان اچکزئی، ان کے ہمراہ انہوں نے وہ کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے 70 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا. تو انہوں نے کہا کہ واٹ ایور دا ریزن از، اگر یہ سارے مین اسٹریم اس میں آ جاتے ہیں، پاکستان کے قومی دھارے میں آ جاتے ہیں، تو اس سے نہ صرف پاکستان کے بلکہ ان کے اپنے حالات بھی بہتر ہوں گے، اور یعنی ان کی فیملیز کے حالات بہتر ہوں گے، ان کے گھر والوں کے، ان کے بچوں کے مستقبل بنیں گے. وہ لوگ اعلیٰ عہدوں پہ آ سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ جو دیگر لوگ ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف، اللہ ان کو بھی عقل دے، اور گڈ سینس شوڈ پریویل، اور وہ بھی جو ہے اسی طرح ہتھیار ڈال کے قومی دھارے میں شامل ہوں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بلوچستان گورنمنٹ کی اور سیکیورٹی ایپریٹس کی اور ایجنسیز کی، کہ اس لیول تک لے کے آئے ہیں. اور انہوں نے دیکھیں نہ صرف ان کو لائے ہیں بلکہ معافی بھی دی ہے، ان کو آبویسلی انٹیگریٹ بھی کرنے کی بات کی ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. رائٹ. ٹھیک ہے جی مبشر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے. اجازت دیجیے، اللہ نے